40 और हम 40 के शुरू होते ही कितनी सारी प्रॉब्लम्स हम देखते हैं। ये प्रॉब्लम हमारे शरीर से, हमारे मन से और हमारी भावनाओं से बहुत ज़्यादा संबंध रखती हैं। 40 के अंदर शुरू होने वाले मेनोपॉज से हमारे सोचने का नज़रिया, तनाव ज़्यादा हो जाना, सेहत बार बार बिगड़ना, प्रॉब्लम ज़्यादा आना, स्वभाव का चिड़चिड़ा हो जाना, इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है। तो हमें क्या करना चाहिए 40 पर आते आते? जी हाँ, हमें 40 पर आते आते ही अपने आप को देना होगा ध्यान, क्योंकि अक्सर गृहस्थी की जिम्मेदारियों में भूल जाते हैं हम अपने आप को देखना। लगातार हमारे ऊपर जो एक वज़न होता है घर गृहस्थी का, अक्सर हम गृहिणियाँ भूल जाते हैं अपने उस देखभाल को और उस सारी ज़रूरतों को जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। तो आइए आज बात करते हैं क्या करें हम 40 के स्टार्टिंग एज में। हमें 35 में ही अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। भले ही आप पार्लर ना जाते हों, हफ्ते में 2 बार अपने स्किन पर कुछ ना कुछ आप लगाएं। जैसे कि आप बेसन और बेसन के अंदर आप एलोवेरा जेल मिलाकर एक बेस बना सकते हैं, जो अपने चेहरे पर हेयर मास्क की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने दांतों की रक्षा कैसे कर सकते हैं? सुबह के टाइम सरसों का तेल और नमक डाल के दांतों की मजबूती को बढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारे दांतों में भी कमज़ोरी आती है। तब आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं सरसों के तेल में नमक डालकर दिन में 2 बार, रात्रि और सुबह आप ये करें। इससे आप देखेंगे कि आपको दांतों में ठंडा गर्म जो हमारी उम्र के हिसाब से हमें लगता है वो भी कम लगेगा। अब बात करते हैं आँखों की। आँखों को नियमित रूप से आप धोएं। स्पेशली हम चेहरा धो लेते हैं परंतु आँखों को नहीं धोते हैं। तो आँखों को डेली एक कटोरी के अंदर पानी डालकर आँखों को उसके अंदर भिगोकर आप नेत्र प्रक्षालन करें, जिससे आँखों के अंदर गंदगी दूर होगी, और आँखों की सभी एक्सरसाइज करें जिससे कि आपको आँखों में आराम मिले और आँखों की रोशनी हमें प्रभावित ना करे। उसके बाद हमें क्या करना चाहिए? अब आती है हमारे बालों की सफ़ेदी की बात। जी हाँ, सभी के आज पोल्यूशन इतना है और खाने के अंदर भी इतनी प्योरिटी नहीं मिलती है, और आजकल जो फैशन के अंदर है ना, बालों में तेल ना लगाना, ये सबसे बड़ी समस्या रही कि जिससे हमारे बालों को मजबूती कम मिली, घनापन कम हुआ, बालों का झड़ना ज़्यादा हुआ और बालों की देखभाल में नज़रअंदाजगी हुई। अब हमें क्या करना चाहिए? हफ्ते में 2 बार बाल धोने से पहले कम से कम 30-40 मिनट पहले ही बालों में आप अच्छे से ऑयलिंग करें। घर में भी आप अपने मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों के तेल में कुछ जड़ी बूटियों को डालकर एक अच्छा ऑयल बना सकते हैं। अब आप उन ऑयल का इस्तेमाल करें और अपने बालों में हफ्ते में 2 बार आप इस तरह से अपने बालों की देखभाल तेल लगाकर भी उनकी मजबूती और सफ़ेदी को रोक सकते हैं। आंवला पाउडर बहुत ही अच्छा है। आप आंवला पाउडर का एक टॉनिक बना लें, यानी कि सुबह उठें और आंवला पाउडर 1 चम्मच ग्लास पानी के अंदर पिए, जिससे आपकी आँखें, स्किन और आपका बाल और साथ में आपके लीवर वगैरह को भी बहुत हेल्दी रखता है। विटामिन सी होने की वजह से आंवला बहुत ही गुणकारी है, इसका भी इस्तेमाल करें। अब बात करते हैं बालों की हुई, स्किन की जैसे मैंने आपको बताया, और रोज़मर्रा में हम स्किन को साफ़ किन चीज़ों से करें? क्योंकि देखिए हम किचन में काम करते हैं तो हमारे मुँह पर भी तेल घी आता है, घर से बाहर के भी कुछ काम होते हैं जिससे धूल डस्ट आता है। तो कोशिश करना है बहुत ज़्यादा आप किसी सोप या फेस वॉश को कम से कम यूज़ करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप पानी से अपने फेस को क्लीन करें। अब आप पानी से जैसे क्लीन करेंगे तो पानी को लगाकर चेहरे पर आप अच्छी तरह से रब करते करते अपने चेहरे को पानी से उसका डस्ट निकालें। उसके बाद आपके घर में टमाटर है, आलू है, खीरा है, थोड़ा सा लिया और उसको मैश करके अपनी स्किन को क्लीन कर दिया। अब ये छोटे छोटे क्लिनजिंग और टोनिक का काम भी करते हैं। बहुत ज़्यादा हम टाइम नहीं निकाल पाते, इसी वजह से हमारी बहुत सारी चीज़ें हमारी देखभाल में रह जाती हैं। सब्जी काटते काटते जैसे आप खीरा, टमाटर, लौकी हो गई आपकी, चुकंदर हो गया, पम्पकिन हो गया, ये सारी सब्जियां अगर आप थोड़े से इनके छिलके अगर इस्तेमाल करते हैं चेहरे पे तो ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट देते हैं। दूसरा हम बात करते हैं घर में हम
फल फ्रूट भी रखते ही हैं। आप फल फ्रूट खाने के बाद थोड़ा सा टुकड़ा भी अपने चेहरे पर मलकर धो सकते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पर कोई हमें स्पेशल कुछ नहीं करना, सिर्फ काम करते करते जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं उन्हीं से आप अपना चेहरा क्लीन कर सकते हैं। अब बात करते हैं, जैसे स्किन के साथ हमने अपनी फुल बॉडी को क्लीन रखना है। त्योहारों का भी टाइम आता है तो इंसान भागता है पार्लर की तरफ। तो आपको क्या करना चाहिए, आप एक उपटन बनाएं। जैसे कि आप बेसन ले लीजिए, दही ले लीजिए, नींबू का रस ले लीजिए, आलू का गूदा उसमें मिक्स कर लीजिए और नहाते वक्त एक उपटन बना लीजिए। ये उपटन बहुत ही फ़ायदेमंद है और दूसरा, इनसे स्किन में बहुत शाइनिंग रहती है। आप इस तरह से उपटन वगैरह भी यूज़ करेंगे तो भी आप देखेंगे कि आपकी स्किन बहुत अच्छी और हेल्दी हो रही है। अब बात करते हैं अपने पैरों की एड़ियों की। अक्सर हमारी एड़ियाँ, काम करते करते हम ज़्यादातर घर में नंगे पैर रहते हैं तो उसकी वजह से पैरों में डस्ट रहता है और एड़ियों में क्रैक आ जाता है। अब इन एड़ियों के क्रैक को कैसे सुना, क्योंकि हम ऊपर चेहरे को ही सुंदर रखने पे ध्यान देते हैं परंतु पैरों और हाथों की देखभाल करना भूल जाते हैं। तो हमें पैरों को भी, जैसे आप हफ्ते में एक आधी बारी गर्म पानी में डाल लें, थोड़ा सा शैम्पू डालें, नींबू डालें, बेकिंग सोडा डालें और अपने जो भी घर के, जो जैसे अगर कपड़े धोने का ब्रश है तो आप उससे कर सकते हैं, या मिट्टी के जो देसी जूने आते हैं, स्क्रबर जिसे बोलते हैं हम, फुट फाइनर जो आते हैं, आप देसी मिट्टी के बने हुए भी लेकर आप ये सब चीज़ें घर में डालें और अपने पैरों को रगड़ लें। अब देखिए, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों से कैसे हम अपनी देखभाल करें ज़्यादा झंझट किए बिना। बालों के अंदर जैसे वाइटनेस आ रही है तो आप कर सकते हैं, आंवला पाउडर को मुल्तानी मिट्टी के साथ मिक्स करके बालों की जड़ों में लगाएं। सबसे पहले हमें वो काम करना है कि हमारे काले बाल जब वाइट और बढ़ रहे हैं तो उनको रोका कैसे जाए। तो उसको रोकने का सबसे अच्छा उपाय क्या है कि आप 35 की उम्र में ही अपने बालों में मुल्तानी मिट्टी के अंदर मिक्स करके मुल्तानी मिट्टी, आंवला पाउडर, थोड़ा सा कोकोनट ऑयल या मस्टर्ड ऑयल डाल के अपने बालों की जड़ों में लगाकर छोड़ दें। 15 से 20 मिनट बाद हल्के गुनगुने पानी से मिट्टी को बाहर निकाल दें और उसको धो लें। इस तरह से देखिए, आपके बाल बड़े अच्छे रहेंगे और कोई झंझट वाली चीज़ें हम नहीं बता रहे। सबसे पहले हमें बालों की वाइट सफ़ेदी को रोकने का ये बड़ा अच्छा नियम है। एलोवेरा जेल आजकल सभी के घरों में होता है। बाल धोने से पहले आप थोड़ा सा अपने बालों में एलोवेरा जेल का पल्प निकाल के अच्छे से उसकी मसाज करके छोड़ दें तो बाल उससे अच्छे घने भी रहेंगे, अच्छे भी रहेंगे। स्किन पे भी आप करें और आप एलोवेरा जूस को भी पी सकते हैं। जब कभी आप अपने बालों पर एलोवेरा जेल लगाएं तो उसके साथ साथ आप अपने बालों के अंदर एलोवेरा जेल के साथ एलोवेरा जेल का टॉनिक बना लें। जैसे कि क्या करेंगे, एक छोटा सा टुकड़ा एलोवेरा जेल की पत्ती का लेकर उसको साइडों से काट कर बीच में से पल्प निकालें, मिक्सी में उसे घुमाएं और पानी डालकर उसको भी आप पी सकते हैं। थोड़ा सा कड़वा लगता है परंतु बहुत फ़ायदेमंद है। इसी तरह से छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बताती रहूँगी और 35 से ही शुरू करेंगे हम अपनी अच्छी सुंदर त्वचा, अच्छे बाल, अच्छी सुंदर आँखें, पूरा शरीर स्वस्थ कैसे रहे। अगली वीडियो के अंदर मैं आपको इसी तरह से और स्वस्थ रहने के कारगर उपाय बताऊंगी। खाने पीने का भी ध्यान रखें, वो भी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होता है। देखते रहें मेरा चैनल और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें और अपने विचार दें जिस पे मैं नए विचारों पर आपकी वीडियो बना सकती हूँ। इसी के साथ अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।